Hello friends, welcome to Civil Solve. न्यू टॉपिक दैट इज़ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। क्लियर है। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में आज आप पढ़ेंगे। इसके 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या ट्रैफिक में मूव कर रहे हैं, जैसे व्हीकल हो गया या ड्राइवर है तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे कि ट्रैफिक स्टडीज़ एनालिसिस, यानी कि ट्रैफिक स्पीड स्टडी, वहाँ की स्पीड क्या है, वॉल्यूम क्या क्या है वहाँ का, तो कैसे आप ट्रैफिक की स्टडी कर रहे हैं। और उसके बाद कैसे क्या क्या आप कंट्रोल मेजर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि उस ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस टाइप से, वो आप ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस में पढ़ेंगे। तो पहला टर्म आता है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है। तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक, जो रोड को यूज़ कर रहा है यानी कोई पर्सन, और सेकंड होती है व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक, जो व्हीकल आप यूज़ कर रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 टाइप्स आप देखते हैं कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक यूज़र की क्या है, फिजिकल कंडीशन उसकी किस टाइप की है, मेंटल लेवल कैसा है, क्लियर है, उस टाइम माइंड उसका किस टाइप का है, साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है यूज़र की जो यूज़ कर रहा है व्हीकल को, मतलब कैसे दिमाग उस समय चल रहा है, उसका गुस्सा है उसके मन में या फियर है, किसी टाइप का डर है, या उस समय साइकोलॉजी उसके माइंड की क्या चल रही है, वो कंडीशन डिस्कस देखते हैं। और इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी जो सराउंडिंग कंडीशंस हैं यूज़र की वो कैसी हैं। क्लियर है। अब व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक व्हीकल की और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल मतलब व्हीकल का वेट कितना है, उसकी डायमेंशंस कितनी है। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक में आप देखते हैं कि जो व्हीकल है उसमें वो कितनी पावर है, उसमें टर्निंग रेडियस क्या है, उसकी एसिलरेशन क्या है उसमें, और ब्रेकिंग टेस्ट। ब्रेकिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस 1-2 आ जाते हैं। तो आप डिस्कस करते हैं ब्रेकिंग टेस्ट। ब्रेकिंग टेस्ट का मतलब होता है कि एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर द स्किड रेजिस्टेंस। ब्रेकिंग टेस्ट में आप क्या करते हैं, स्किड रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। जैसे कि स्किड रेजिस्टेंस का मतलब होता है स्किडिंग रेजिस्टेंस, जो एफ की वैल्यू होती है, जो लेटरल फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू आप फाइंड करते हैं। तो उसके लिए कम से कम इन तीनों में से 2 अगर वैल्यूज़ आपको पता है तो आप इजीली स्किड रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ ऑफ स्किड मार्क, यानी कि ब्रेक लगाने के बाद कितनी डिस्टेंस तक व्हीकल ट्रैवल किया, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस कहलाती है। इनिशियल स्पीड व्हीकल की क्या थी, यहाँ पे सपोज v थी और यहाँ पे 0 हो गई, तो इनिशियल स्पीड कितनी है। एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन, यानी ब्रेक अप्लाई करने का कितना एक्चुअल ड्यूरेशन क्या था, कितने टाइम तक आपने ब्रेक अप्लाई करके रखा जिससे फाइनली जो है यहाँ 0 तक ओवरऑल व्हीकल जो है आपका 0 तक आ गया। तो पहला एक क्वेश्चन देख लीजिए कि ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है क्वेश्चन में गिवन है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस सपोज एल है जो कि 10 मीटर आपको दी हुई है। इनिशियल स्पीड वी मान ली 30 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है। तो इनिशियल स्पीड जो है आपकी इतनी है। पूछ रहे हैं स्किड रेजिस्टेंस बताइए, स्किड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको पता है ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, v² / 2gf। तो यहाँ पे ओवरऑल एफ की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या आ जाएगा, v²/2g × l। तो v वेलोसिटी दे रखी है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे होल स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड में आ गई, 2 × 9.81 × लेंथ कितनी दी है 10 मीटर। क्लियर है। तो यहाँ से स्किड रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मिल जाती है 0.354। क्लियर है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है उनका यूज़ करके आप इजीली जो है ब्रेकिंग रेजिस्टेंस या स्किड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कह रहे हैं कि इनिशियल स्पीड व्हीकल की गिवन है कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर, और एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन, कितनी डिस्टेंस तक आप ब्रेक अप्लाई करके रखा आपने, 1.8 सेकेंड। इस फाइंड एवरेज स्किड रेजिस्टेंस एफ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको एक इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट पता होगी, v = u + at। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको पता है u इनिशियल स्पीड है और v फाइनल स्पीड है। तो फाइनल स्पीड की वैल्यू तो 0 है और इनिशियल स्पीड सपोज आपने ये v1 मान लीजिए, v1 है इनिशियल स्पीड। तो यहाँ से v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 = -80। तो यहाँ से आप एसिलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, -v1/t।
तो v की वैल्यू कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 1.8 सेकेंड, तो आपका एसिलेशन आ जाता है -6.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, एसिलेशन की वैल्यू मिल गई। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आपको पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या है 0, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2as, और आपको पता है s क्या है ब्रेकिंग डिस्टेंस है, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे s की जगह आप क्या रख सकते हैं, आपको पता है कि s मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है v स्क्वायर अपॉन 2gf। क्लियर है, तो s की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं v स्क्वायर यानी कि v जो फर्स्ट स्पीड है इनिशियल v1 स्क्वायर अपॉन 2gf। क्लियर है, और यहाँ पे u भी क्या है आपका v1 है, यानी कि माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू v1 स्क्वायर अपॉन 2gf। तो v1 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली f की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस a अपॉन g। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, f इक्वल टू a अपॉन जी होता है, माइनस इसलिए क्योंकि व्हीकल जो है वो नेगेटिव एसिलेशन लग रहा है, यानी कि एसिलेशन की वैल्यू क्या होती जा रही है फाइनली डिक्रीज होती जा रही है, तो इसलिए जो है आपने यहाँ माइनस साइन लगाया। जनरली f का फॉर्मूला क्या होता है a अपॉन जी। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला का डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो आपको पता है माइनस a की वैल्यू -6.17 है, तो आप माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगी, माइनस इंटू -6.17 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू आपको पता है 9.81, तो आपको स्किड रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी 0.628। क्लियर है, तो इस टाइप से जो है ब्रेकिंग टेस्ट की हेल्प से आप स्किड रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है, ये इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, इनका आप यूज़ करके किसी भी स्किड रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछते हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं, या कोई भी अगर डिस्टेंस पूछ रहे हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो वो फाइंड कर सकते हैं। कोई भी अगर दो वैल्यूज़ आपको पता है तो आप थर्ड वैल्यू ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लीजिए कि इसमें कह रहे हैं कि अ व्हीकल मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, कोई भी व्हीकल है जिसकी स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड सपोज v1 मान ली 40 किलोमीटर पर आवर, वॉज स्टॉप बाई अप्लाइंग द ब्रेक एंड लेंथ ऑफ स्किड मार्क, यानी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है कितनी लेंथ तक व्हीकल मूव किया, तो वो आपको गिवन है 12.2 मीटर। इफ़ द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस ऑफ द पेमेंट इज 0.7, डिटरमाइन ब्रेक एफिशिएंसी, ब्रेक एफिशिएंसी डिटरमाइन करनी है। तो सबसे पहले तो आप स्किड रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लीजिए इस वेलोसिटी से और इस लेंथ की हेल्प से। तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको v1 की वैल्यू दी है, फॉर्मूला क्या होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको पता है v की वैल्यू फाइनल, ये तो फाइनल वेलोसिटी है, इसकी वैल्यू तो 0 है, और ये u स्क्वायर क्या है यहाँ पे। अब आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कि कोई भी व्हीकल है ब्रेक लग रहा है, फाइनली ये 0 स्पीड पे पहुंच जा रहा है, तो एसिलेशन हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, या तो स्पीड बढ़ रही होती तो हमेशा एसिलेशन पॉजिटिव लेते। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं ये माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एसिलेशन क्या रहेगा माइनस, यानी माइनस ए इंटू एस। क्लियर है, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2a से आ जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। u क्या है आपका v1 स्क्वायर जो इनिशियल वेलोसिटी है अपॉन 2 इंटू एस जो लेंथ ब्रेकिंग डिस्टेंस है, तो यहाँ पे 40 इंटू 5/18 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू लेंथ कितनी है 12.2 मीटर। तो डायरेक्टली यहाँ से एसिलेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं आप 5.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और f का फॉर्मूला प्रूफ कर ही चुके हैं पीछे, f इक्वल टू क्या होता है a अपॉन जी। तो a क्या है 5.06 और g ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एसिलेशन की वैल्यू कितनी आ गई 0.5157। ठीक है, और स्किड रेजिस्टेंस की यहाँ स्किड रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आ गई, और स्किड रेजिस्टेंस की एवरेज स्किड रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.7 दी है। तो ब्रेक एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो ब्रेक एफिशिएंसी क्या होगी कि आपको पता है कि वैल्यू क्या स्किड रेजिस्टेंस की आई f, और
एफ एवरेज में कितनी वैल्यू एफ की है, क्लियर है, इंटू 100 कर देंगे तो इफिशियंसी मिल जाएगी, यानी 0.5157 तो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आई, और एवरेज वैल्यू इसकी रेजिस्टेंस की थी क्या 0.70, तो 100 में कितनी होगी, तो ये आपको ब्रेक इफिशियंसी की वैल्यू मिल जाएगी। तो जनरली जो ब्रेक एफिशिएंसी की वैल्यू आएगी वो 73.68% कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन का हेल्प से जो भी ब्रेकिंग टेस्ट है उसमें उसकी वैल्यूज़ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट टर्म आता है ट्रैफिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस। जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो सेकेंड पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रैफिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस। तो इसमें आप ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, पहला ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, फिर ट्रैफिक स्पीड स्टडी, फिर स्पीड एंड डिले स्टडी, फिर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, और फिर लास्ट में एक्सीडेंट स्टडी, क्लियर है। यानी कितना ट्रैफिक वॉल्यूम है, फिर उसके बाद वॉल्यूम पता चल गया तो स्पीड क्या है जो भी व्हीकल मूव कर रहा है, फिर स्पीड इतनी है तो डिले, स्पीड एंड डिले कितना डिले हो रहा है, फिर ओरिजिन कहाँ से कहाँ तक ये व्हीकल मूव कर रहे हैं, और एक्सीडेंट होने के क्या क्या चांसेस है, क्लियर है। तो ये सब आप डिस्कस करेंगे। तो पहला टर्म आता है आपका ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। ट्रैफिक वॉल्यूम, सबसे पहले ये वर्ड पढ़ते हैं कि ट्रैफिक वॉल्यूम होता क्या है, क्लियर है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स, ये ओवरऑल ट्रैफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट ड्यूरेशन, यानी कि यूनिट ड्यूरेशन में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं मूव कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर सेक्शन, क्लियर है। पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि यूनिट ड्यूरेशन, अब ये पर आवर भी हो सकता है, नहीं 1 घंटे में कितने व्हीकल मूव करे इस सेक्शन से पास हुए, तो ये कहलाता है ट्रैफिक वॉल्यूम। इसकी जो यूनिट होती है आप व्हीकल पर आवर लिख सकते हैं, या फिर आप व्हीकल पर डे भी लिख सकते हैं। यूनिट ड्यूरेशन की बात है, 1 दिन में आपने निकाल लिया, 1 आवर में निकाल लिया, तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे, सपोज ये रोड है, ट्रैफिक मूव कर रहा है, तो आपने एक सेक्शन कंसीडर कर लिया, तो इस सेक्शन से 1 घंटे में कितने व्हीकल्स जो हैं वो क्रॉस हुए, क्लियर है, तो वो आपने कैलकुलेट कर लिया, तो वो आपका कहलाता है ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ट्रैफिक वॉल्यूम का यूज़ किया जाता है टू मेज़र द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक फ्लो, यानी जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितने व्हीकल जो है वो मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट कुछ मेथड्स हैं जो कि ट्रैफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करने के हैं, जैसे मैनुअल मेथड, या तो डायरेक्टली आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए। एक सेक्शन पे आपको किसी को बैठा दिया जाएगा, एक पर्सन को, और बोल देंगे कि इस सेक्शन से जितने व्हीकल मूव करें आप उसको काउंट करते रहिए। या तो मैकेनिकल मेथड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का, गैजेट्स का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, जैसे रेडार डिटेक्टर की हेल्प से ये कैलकुलेट डिटेक्टर लगा दिया, ये बता देगा कि 1 घंटे के अंदर कितने व्हीकल निकले इसमें से। या मैग्नेटिक डिटेक्टर लगा देते हैं, या न्यूमेटिक होज या ट्यूब की हेल्प से जो है, ये तीनों मैकेनिकल मेथड्स हैं, इनकी हेल्प से आप ट्रैफिक वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट टर्म आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा, कि ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला टर्म आता है एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक, यानी कि एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक की हेल्प से आप बता सकते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम। तो एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक होता क्या है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ ईयर, यानी कि एक किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे आपने 1 साल में कैलकुलेट कर लिया कि कितने व्हीकल जो है मूव करें पर यूनिट डिवाइडेड बाई 365, क्लियर है। यानी 1 साल में कितने मूव करें, तो अगर आपने 365 से डिवाइड कर दिया तो डेली ट्रैफिक आ गया, यानी 1 दिन में कितना ट्रैफिक होगा एवरेज, तो एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। एनुअली तो पहले आपने टोटल व्हीकल्स कैलकुलेट कर लिए, उसको 365 से डिवाइड कर दिया, तो आप कह सकते हैं कि एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक अब क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाई 365। एक टर्म आता है एवरेज डेली ट्रैफिक। एवरेज डेली ट्रैफिक का मतलब है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर कितने व्हीकल जो है पर्टिकुलर सेक्शन पे मूव करें, डिवाइडेड बाई, अगर आप 7 से डिवाइड कर दें तो पर डे के आ जाएंगे, यानी एवरेज डेली ट्रैफिक, डेली कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो ये ओवरऑल आपका कहलाता है नंबर ऑफ व्हीकल्स एवरेज डेली ट्रैफिक, क्लियर है। इसको एवरेज डेली ट्रैफिक कहते हैं, यानी कि एक हफ्ते में कितने व्हीकल्स एक पर्टिकुलर सेक्शन से मूव करें, और डिवाइडेड बाय अगर आपने 7 से डिवाइड कर दिया तो आपको एवरेज डेली ट्रैफिक की वैल्यू मिल जाएगी।
नेक्स्ट टर्म आता है ट्रेंड चार्ट। तो ट्रेंड चार्ट की हेल्प से भी आप ट्रैफिक वॉल्यूम की स्टडी कर सकते हैं। तो इससे आप कैसे करते हैं कि इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ट्रैफिक बाय मेजरिंग रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक, यानी कि कितना ट्रैफिक में ग्रोथ हो रहा है। एक ट्रेंड चार्ट बना लेते हैं। ट्रेंड चार्ट क्या होता है, यहाँ पे आपने ईयर्स दिखा दिए कि इस साल कितना ट्रैफिक मूव किया, और यहाँ पे आपने ट्रैफिक वॉल्यूम को शो किया। क्लियर है? तो वाई एक्सिस पे आपने दिखा दिया कितना ट्रैफिक वॉल्यूम हुआ। तो जो ट्रेंड चार्ट बनता जाता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी हेल्प से आप फ्यूचर में बता सकते हैं कि ये ट्रेंड चार्ट कंटिन्यूसली इस टाइप से जा रहा है, तो इस साल में कितना ट्रैफिक जो है ट्रैफिक वॉल्यूम मिलेगा। क्लियर है? तो जनरली जो बात करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम की, तो अबाउट 5 to 7% जो ट्रैफिक है वो हर साल इंक्रीज होता रहता है। क्लियर है? इंक्रीजेस एवरी ईयर, यानी कि अगर आप पर्टिकुलर पिछले साल की बात करें तो उससे नेक्स्ट साल जो है वो 5 से 7% ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगा। तो ट्रेंड चार्ट की हेल्प से जो है आप ट्रैफिक वॉल्यूम को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी साल का, यानी फ्यूचर का अगर आपको ट्रैफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आप ट्रेंड चार्ट की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है वेरिएशन चार्ट। वेरिएशन चार्ट की हेल्प से कि डेली वेरिएशन कितना हो रहा है, फिर आर्ली वेरिएशन या सीजनल वेरिएशन की हेल्प से आप ट्रैफिक वॉल्यूम को बता सकते हैं कि डेली इतना इतना हो रहा है तो आने वाले टाइम में कितना ट्रैफिक वॉल्यूम मिलेगा, तो उसकी हेल्प से आप ट्रैफिक वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक टर्म आता है 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम। इसका मतलब है कि ये वो आर्ली वॉल्यूम है विच विल एक्सीडिंग ओनली 29 टाइम्स इन अ ईयर, यानी आर्ली वॉल्यूम है 1 घंटे पे ट्रैफिक वॉल्यूम कितना मिल रहा है वो है। तो अगर पूरे साल में देखा जाए तो सिर्फ 29 टाइम्स ही एक्सीड करना चाहिए 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम से। क्लियर है? यानी कि ये वो आर्ली वॉल्यूम है विच विल एक्सीडिंग ओनली 29 टाइम्स इन अ ईयर। एक साल में सिर्फ 29 बार ही ये एक्सीड किया होगा, एंड ऑल अदर आर्ली वॉल्यूम, जितने ऑल बचे हुए आर्ली वॉल्यूम है विल बी लेस देन दिस वॉल्यूम, यानी वो इस वॉल्यूम से हमेशा क्या रहेंगे, कम रहेंगे। इसीलिए इसको डिज़ाइन आर्ली वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। ठीक है? तो एक्स एक्सिस पे आप शो करते हैं नंबर ऑफ आवर्स इन अ ईयर विथ ट्रैफिक वॉल्यूम एक्सीडिंग। ठीक है? विथ ट्रैफिक वॉल्यूम एक्सीडिंग, यानी कि एक साल में नंबर ऑफ ईयर्स किस किस साल में ट्रैफिक वॉल्यूम एक्सीड कर रहा है, और वाई एक्सिस पे आप शो करते हैं आर्ली वॉल्यूम को। क्लियर है? आर्ली वॉल्यूम इन परसेंटेज ऑफ एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक, यानी कि यहाँ पे आप ट्रैफिक वॉल्यूम को शो कर रहे हैं, इधर आवर्स को शो कर रहे हैं इन अ ईयर्स विद ट्रैफिक वॉल्यूम एक्सीडिंग, यानी कि ट्रैफिक वॉल्यूम एक्सीड होने के साथ साथ एक साल में जो है नंबर ऑफ आवर्स को आप डिनोट कर रहे हैं। तो इसका जो कर्व आता है वो कुछ इस टाइप से आता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो जनरली आपने क्या किया, देखा पहले आवर में, यानी एक साल में कितने जितने आवर्स हैं, नंबर ऑफ आवर्स आपने दिखा दिए। तो आपने देखा कि पहले आवर में सपोज मैक्सिमम ट्रैफिक मिला इतना। क्लियर है? तो आपने ये नोट कर लिया। फिर आपने देखा सेकेंड आवर में, थर्ड आवर में, फोर्थ आवर में। तो इस टाइप से आपने देखा 30th आवर में जो है जो वॉल्यूम मिला होगा वो वॉल्यूम आपने क्या कह दिया, ये आपका हो गया 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम। क्लियर है? ये वॉल्यूम आपका कहलाएगा 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम, और इसको आप कहते हैं डिज़ाइन वॉल्यूम। इसको सपोज वीडी बोल दिया, ये आपका डिज़ाइन आर्ली वॉल्यूम हो गया। तो आप इससे कह सकते हैं कि ये आपका डिज़ाइन वॉल्यूम है। इसका मतलब है कि सिर्फ 29 बार, यानी कि 29 टाइम्स ही इससे ज़्यादा वॉल्यूम एक्सीड किया है, बाकी जितने भी आगे के वॉल्यूम है सब इससे क्या है, कम ही है। क्लियर है? तो इस वॉल्यूम को आप कहते हैं 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम। अब नेक्स्ट जो टर्म आता है ट्रैफिक स्पीड स्टडी। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी आपने कर ली, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टर्म आता है ट्रैफिक स्पीड स्टडी। तो इसमें क्या होता है, एक टर्म आता है स्पॉट स्पीड स्टडी करते हैं। तो स्पॉट स्पीड होती क्या है, ये वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है व्हीकल की एट अ पर्टिकुलर सेक्शन, यानी कि सपोज कोई रोड है तो इसमें आपने एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लिया, तो जो व्हीकल है वो जिस स्पीड से यहाँ से क्रॉस किया तो वो इंस्टेंटेनियस कितनी स्पीड यहाँ पर इस सेक्शन पे थी, वो स्पीड कहलाती है स्पॉट स्पीड। एक टर्म आता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज ऑफ स्पॉट स्पीड ऑफ ऑल दी व्हीकल
पासिंग अ गिवन पॉइंट ऑन अ हाईवे, मतलब जितनी भी स्पीड्स हैं व्हीकल की स्पॉट स्पीड, यानी किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे जो स्पीड है उसका एवरेज जो है वो आपका कहलाता है एवरेज स्पीड, जो कि पास हो रहा है किसी गिवन पॉइंट पे ऑन अ हाईवे। स्पेस मीन स्पीड क्या होता है कि एवरेज स्पीड ऑफ ऑल व्हीकल एट अ सर्टेन रोड लेंथ ओवर सम स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। मतलब क्या है कि जैसे ये रोड है, क्लियर है, तो इसमें आपने एक सेक्शन ये ले लिया और एक सेक्शन ये ले लिया, इनके बीच की रोड लेंथ आपको पता है कि सपोज 20 से 30 मीटर जनरली लेते हैं, ओवर सम स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एवरेज स्पीड ऑफ ऑल दी व्हीकल। तो आपने ये देखा कि सपोज यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो d है, क्लियर है। तो आपने देखा कि एक व्हीकल जो है यहाँ से यहाँ तक इसको क्रॉस करने में t1 टाइम लगा, दूसरे व्हीकल को t2 टाइम लगा, तीसरे व्हीकल को t3 टाइम लगा। इस टाइप से n व्हीकल जितने हैं उनका टाइम आपने नोट कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक इतनी डिस्टेंस को कवर करने में हर व्हीकल को कितना कितना टाइम लगा, क्लियर है। तो अब आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, स्पेस मीन स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो स्पेस मीन स्पीड का मतलब है कि पर्टिकुलर स्पेस आपने डिफाइन कर लिया d डिस्टेंस का, फिर आपने कैलकुलेट किया, तो आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो फिक्स कर दिया आपने d, और टाइम क्या है, तो आपने जितनी भी स्पीड का जितने भी व्हीकल्स थे जितने टाइम में क्रॉस करे उनका सम करके उनका एवरेज ले लिया, क्लियर है, समेशन ti अपॉन n। तो ये जो ओवरऑल कहलाएगा ये आपकी कहलाएगी स्पेस मीन स्पीड। तो इस टाइप से आप क्या लिख सकते हैं d इंटू एन अपॉन समेशन ऑफ ti, जहाँ i इक्वल टू 1 से n तक है, क्लियर है। तो ये आपकी स्पीड कहलाती है स्पेस मीन स्पीड। अब बात आती है टाइम मीन स्पीड की। तो एवरेज स्पीड ऑफ ऑल व्हीकल पासिंग ऑन अ पॉइंट ऑन हाईवे ओवर सम स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। जैसे कि कोई रोड है, ये यहाँ पे एक सेक्शन आपने ले लिया और इस सेक्शन से जितने व्हीकल पास हुए जिस स्पीड से पास हुए, तो उस स्पीड का एवरेज जो ले लिया वो कहलाता है टाइम मीन स्पीड। तो आपको यहाँ पे अगर टाइम मीन स्पीड कैलकुलेट करनी है तो फाइनली क्या हो जाएगी, आपको पता है कि सपोज एक व्हीकल v1 वेलोसिटी से आया, एक व्हीकल v2 वेलोसिटी से पास हुआ, तो इस टाइप से n व्हीकल vn वेलोसिटी से पास हुए, तो इन सब का समेशन कर लिया i इक्वल टू 1 से n और डिवाइड कर दिया n से, तो ये आपकी क्या कहलाएगी टाइम मीन स्पीड, ठीक है। तो आप इस टाइप से स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आता है जर्नी स्पीड या ओवरऑल ट्रैवल स्पीड। तो इसका मतलब है कि ये वो स्पीड कहलाती है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी कि कोई किसी व्हीकल की जर्नी या ओवरऑल ट्रैवल स्पीड कैलकुलेट करनी है तो उस व्हीकल के द्वारा कितनी डिस्टेंस टोटल ट्रैवल की गई डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कितना उसको टाइम लगा, ठीक है, इतनी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो वेलोसिटी या स्पीड आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम से, बट यहाँ पे जो टाइम आप लेंगे विद डिले, यानी कि कहीं पे रुका होगा, स्टॉपेज आया होगा, कहीं पर रेड लाइट आई होगी, तो वहाँ पे अगर इसने स्टॉप किया तो टोटल डिले के साथ जितना टाइम हुआ वो ओवरऑल ट्रैवल स्पीड इसकी कहलाती है, क्लियर है। अब कुछ मेथड्स हैं मेज़र करने के स्पॉट स्पीड। तो पहला मेथड है रेडार स्पीड मीटर मेथड। रेडार स्पीड मीटर मेथड जो है ये बेस्ट मेथड कहलाता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि बेस्ट मेथड कौन सा है फॉर कैलकुलेटिंग द स्पॉट स्पीड। तो रेडार स्पीड मीटर मेथड इज़ द बेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग स्पॉट स्पीड। फिर एक मिरर बॉक्स या इनोस्कोप मेथड कहलाता है, एक फोटोग्राफिक मेथड है और एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है। इन कुछ मेथड्स की हेल्प से जो है आप स्पॉट स्पीड कैलकुलेट कर देते हैं। रेडार डिटेक्टर लगा देंगे तो उसकी हेल्प से आप बता देंगे कि पर्टिकुलर सेक्शन पे कितने व्हीकल कितनी स्पीड से क्रॉस कर रहे हैं। मिरर बॉक्स या इनोस्कोप लगा देते हैं, इनकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि कितनी स्पीड जो है ट्रैवल कर रहा है। फोटोग्राफिक मेथड से आप पता कर सकते हैं, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगा देते हैं जिससे आपको स्पीड का अंदाजा हो जाता है। तो ये 4 मेथड्स हैं जो स्पॉट स्पीड को मेज़र करने के कुछ मेथड्स हैं, क्लियर है। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड डेटा, कि आप स्पॉट स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। तो इसके लिए कुछ ओवरऑल एक कर्व होते हैं, इन कर्व की हेल्प से आप बता सकते हैं कि स्पॉट स्पीड को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक
कर्व है इस टाइप का आता है जहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे व्हीकल की स्पीड को शो करते हैं और आप वाई एक्सिस पे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल। क्लियर है? यानी व्हीकल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है वो व्हीकल। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मिलती है, क्लियर है, तो मैक्सिमम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पे जो स्पीड मिलती है वो स्पीड आपकी कहलाती है मॉडल स्पीड, मॉडल स्पीड। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि मॉडल स्पीड क्या होता है। ये एक रिलेशन होता है स्पीड वर्सेस परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल या स्पीड वर्सेस क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो ये क्यूमुलेटिव नहीं है, जनरली स्पीड वर्सेस परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल के बीच में जो मैक्सिमम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पे जो स्पीड मिलती है उसको आप कहते हैं मॉडल स्पीड। वही अगर आप एक कर्व अगर ड्रॉ करते हैं तो स्पीड वर्सेस इधर आप क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी अब नोट कर रहे हैं, ठीक है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, हमेशा स्पीड बढ़ती चली जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल रही है यानी फ्रीक्वेंसी जो है सम होती चली जाएगी। तो आप क्या करते हैं, एक 15th जो है 15th फ्रीक्वेंसी पे आप स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद आप 50th फ्रीक्वेंसी पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आप स्पीड कैलकुलेट करते हैं। फिर एक स्पीड आप कैलकुलेट करते हैं 85th परसेंटाइल फ्रीक्वेंसी पे, यानी 85th फ्रीक्वेंसी पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं। और लास्टली जो है आप कैलकुलेट करते हैं 98th परसेंटाइल स्पीड। क्लियर है? यानी 98th फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जो स्पीड मिल रही है इन स्पीड्स को आप कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर कोड के अकॉर्डिंग तो जो मॉडल स्पीड होती है वो होती है स्पीड, उसको कहते हैं स्पीड एट विच maximum number of vehicles are moving, maximum number of vehicles are moving। क्लियर है? यानी कि वो स्पीड जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स मूव कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में जो स्पीड मिलती है उसको आप क्या कहते हैं, मॉडल स्पीड। मॉडल स्पीड यही स्पीड एट विच मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स आर मूविंग। अब जो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो कर्व ड्रॉ किया था तो जो 98th परसेंटाइल स्पीड को कहते हैं डिज़ाइन स्पीड, यानी वो स्पीड एट और बिलो विच 98% ऑफ वर्टिकल व्हीकल आर मूविंग, यानी कि इस पर जो 98% व्हीकल जो है वो मूव कर रहे हैं इस स्पीड पे या बिलो पे, सिर्फ 2% व्हीकल ऐसे हैं जो इस लिमिट को क्या कर रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं। तो 98th परसेंटाइल स्पीड को आप कह देते हैं डिज़ाइन स्पीड। क्लियर है? क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी परसेंटाइल स्पीड को आप डिज़ाइन स्पीड कह रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा 98th परसेंटाइल स्पीड को आप कहते हैं डिज़ाइन स्पीड। और डिज़ाइन स्पीड होती क्या है, किनका रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्पीड का रिलेशन है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्पीड का है। तो आपको पता है जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करते हैं तो उस पे जो 98th परसेंटाइल पे जो स्पीड मिलती है, क्लियर है, 98th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जो स्पीड मिल रही है वो आपकी क्या है, डिज़ाइन स्पीड। अब आता है कि 50th, यहाँ पे सॉरी गलत लिखा है, ये 85th यानी कि 85 परसेंटाइल स्पीड। तो 85 फ्रीक्वेंसी पे जो स्पीड मिल रही है उसको कहते हैं अपर सेफ स्पीड लिमिट फॉर ट्रैफिक रेगुलेशन। तो अपर सेफ स्पीड लिमिट कह दिए कि यानी इतनी स्पीड है तो फाइनली आप सेफ है, अपर सेफ लिमिट है। उसके बाद डिज़ाइन स्पीड तो उन्होंने 98th परसेंटाइल पे डिज़ाइन की है। फिर उसके बाद आपका आता है 50th परसेंटाइल स्पीड, ये 50 है तो आप 50th परसेंटाइल स्पीड को बोलते हैं मीडियन स्पीड। उसके बाद 15th परसेंटाइल स्पीड को कहते हैं लोअर सेफ लिमिट फॉर ट्रैफिक रेगुलेशन। मतलब अगर आप ट्रैफिक को रेगुलेट करना चाहते हैं तो आप 15th परसेंटाइल स्पीड मिनिमम स्पीड आपको चलनी पड़ेगी, इससे कम पे चलेंगे तो ट्रैफिक जो है वो बढ़ता चला जाएगा, प्रॉपरली रेगुलेट नहीं होगा। और अपर सेफ लिमिट अगर आप देखें तो अगर आप 85th परसेंटाइल स्पीड पे अगर आप चल रहे हैं तो प्रॉपरली उस समय भी ट्रैफिक रेगुलेट रहेगा। तो ये हो गया आपका स्पॉट स्पीड स्टडी।
अब नेक्स्ट टर्म आता है स्पीड एंड डिले स्टडी। तो ये यूज़ करते हैं टू फाइंड ट्रैवल टाइम एंड टू डिटेक्ट द स्पॉट्स ऑफ कंजेशन, यानी कि कितना ट्रैवल टाइम लग रहा है किसी व्हीकल को ट्रैवल करने में, और वो डिटेक्ट भी करता है स्पॉट्स, कौन कौन से स्पॉट्स हैं कंजेशन के, मतलब जहाँ कंजस्टेड हो रहा है, जहाँ भीड़ वगैरह बढ़ रही है, तो वो कौन कौन से स्पॉट्स हैं। क्लियर है, यानी कहाँ पर डिले हो रहा है, स्पीड क्या है व्हीकल की, कितना ट्रैवल टाइम ले रही है, और कहाँ पर डिले हो रहा है, यानी कौन कौन से स्पॉट्स हैं जहाँ पर भीड़ मिल सकती है। तो ये स्टडी इसमें आप करते हैं। तो कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं, जैसे फ्लोटिंग कार मेथड, लाइसेंस प्लेट और व्हीकल नंबर मेथड, इंटरव्यू टेक्निक, फोटोग्राफिक टेक्निक, एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन। क्लियर है। तो फ्लोटिंग कार मेथड में क्या होता है कि एक जो भी कार मूव कर रही है, अगर आपको उसकी स्टडी करनी है तो साथ ही साथ एक टेस्ट व्हीकल जो है वो आप लगा देते हैं, और वो टेस्ट व्हीकल क्या करता है, वो भी साथ साथ चल रहा है, वो ऑब्जर्व करता चलता है कि ये व्हीकल जो है इस कितनी स्पीड से चल रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कितनी देर कहाँ पर रुक रहा है। तो उसकी हेल्प से जो है आप स्पीड एंड डिले स्टडी कर सकते हैं। फिर लाइसेंस प्लेट और व्हीकल नंबर मेथड होता है, ये इसको कहते हैं एंट्री और एग्जिट मेथड भी, एंट्री एंड एग्जिट मेथड भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि लाइसेंस प्लेट दे देते हैं एक तो व्हीकल को, जो भी व्हीकल मूव कर रहा है, या व्हीकल नंबर मेथड, उसका व्हीकल नंबर नोट कर लेते हैं, तो ये देख लेते हैं कहाँ से एंट्री किया और जहाँ पर एग्जिट हुआ यही सेम नंबर या सेम लाइसेंस प्लेट का, तो इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कितनी डिले इसने किया या कितना टाइम एंट्री से एग्जिट तक आने में लगाया। तो इस मेथड की हेल्प से भी आप ये स्टडी कर सकते हैं। इंटरव्यू टेक्निक होती है, मतलब इंटरव्यू ले लिया, पूछ लिया आप कहाँ जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक जो है एग्जिट होता है आपका, कितने कितने दिन में आप ट्रैवल करते हैं, डेली यूज़र्स हैं, तो आप अपने घर से ऑफिस आपका कहाँ पर है, तो ये इंटरव्यू टेक्निक्स होती हैं। फोटोग्राफिक टेक्निक, जैसे कि आपने देखा है कि जनरली सीसीटीवी लगे रहते हैं, तो उससे आइडिया हो जाता है फोटोग्राफ की हेल्प से कि ये व्हीकल यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो कितना टाइम इसने लिया, या यहाँ पर आने में कितने टाइम पे यहाँ पर आया, और यहाँ पे आने में कितना टाइम पे यहाँ पे एंट्री किया, वो टाइम नोट कर लेते हैं, उसमें डिफरेंस निकाल लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक कितना टाइम इसको लगा। एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि सपोज कोई जो चेक कर रहा है, यानी जो टेस्टिंग पर्सन है, वो क्या करते हैं, उसको एक काफ़ी एलिवेटेड, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन पे उसको बैठाल देते हैं, काफ़ी ऊंचाई पे, जहाँ अर्बन एरियाज़ होते हैं, जहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, तो काफ़ी ऊंचाई पे बैठाल देते हैं, तो वो काफ़ी दूर तक का देख सकता है। तो वो क्या करता है कि एट रैंडम एक व्हीकल चूज़ कर लेता है और उस व्हीकल को ऑब्जर्व करता चलता है कि ये व्हीकल यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कितनी डिस्टेंस तक जा रहा है, कितनी दूर कितने टाइम पे कहाँ पर रुका बीच में, ठीक है, फिर कहाँ मूव किया। तो वो एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन कहलाता है, यानी काफ़ी ऊपर, काफ़ी हाई राइज पे बैठकर इन चीज़ को ऑब्जर्व करना। क्लियर है। तो फ्लोटिंग कार मेथड की बात करें तो फ्लोटिंग कार मेथड में क्या करते हैं कि सपोज एक टेस्ट व्हीकल लगा दिया, तो एक वैल्यू टी बार कैलकुलेट करते हैं। टी बार होता क्या है, ये है एवरेज जर्नी टाइम इन मिनट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि जिस डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में टेस्ट व्हीकल लगा दिया, तो उसका एवरेज जर्नी टाइम कितना रहा, कहाँ से कहाँ तक गया, तो उसमें कितना टाइम उसका जर्नी टाइम मिला, तो वो टी बार है। क्यू इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल पर मिनट, यानी कि नंबर ऑफ व्हीकल निकालिए पर मिनट, ट्रैफिक वॉल्यूम इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम या डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी उस डायरेक्शन में ही कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं पर मिनट निकले। क्लियर है, एक मिनट में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं वो आए, उसको कहते हैं स्मॉल क्यू। और एन ए एक वर्ड है जिसको कहते हैं एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल, एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल काउंटेड इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि फ्लो की ही डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ व्हीकल जो हैं वो काउंट हुए हैं, एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल। और यहाँ पे क्या गया, एक मिनट में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं उस डायरेक्शन में मिले। क्लियर है। तो ये आपका हो गया स्मॉल क्यू। एन ए मतलब एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल जो हैं उस डायरेक्शन में कितने हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, व्हेन टेस्ट व्हीकल ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन टेस्ट व्हीकल ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन,
मतलब क्या है कि जो व्हीकल, सपोज इस व्हीकल को ऑब्जर्व करना है, ये व्हीकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपने टेस्ट व्हीकल किस डायरेक्शन में लगा दिया, अपोजिट डायरेक्शन में, और ये एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल काउंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो में, यानी कि खुद तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है लेकिन इधर डायरेक्शन में कितने व्हीकल्स जा रहे हैं, तो वो एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट कर लिए, उसको कहते हैं NA। और NY क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेकन बाय टेस्ट व्हीकल, यानी कि जो टेस्ट व्हीकल जो मूव कर रहा है उसने कितने व्हीकल को ओवरटेक किया, तो ओवर नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेकिंग, और कितने व्हीकल्स ने उसको ओवरटेक किया, तो उनमें जो डिफरेंस है वो आपने NY से रिप्रेजेंट कर दिया। और TA एक वर्ड आता है, टर्म आता है, TA क्या है, ये है एवरेज जर्नी टाइम when test vehicle against the flow, against the stream या फ्लो, यानी कि जिस डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहा है अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब टेस्ट व्हीकल मूव करेगा अगेंस्ट, तो वो जो जर्नी टाइम लगेगा उसको कहते हैं TA। यानी कि ओवरऑल एवरेज जर्नी टाइम निकाल रहे हैं, तो कितना जर्नी टाइम लग रहा है जब टेस्ट व्हीकल अगेंस्ट दी फ्लो के अगेंस्ट है, क्लियर है। और TW क्या होता है कि ये वो एवरेज जर्नी टाइम है व्हेन टेस्ट व्हीकल विद द फ्लो, यानी कि टेस्ट फ्लो के डायरेक्शन में ही जो टेस्ट व्हीकल मूव कर रहा है तो कितना जर्नी टाइम लग रहा है। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जिनकी वजह से आप एवरेज जर्नी टाइम इन मिनट निकाल सकते हैं, यानी T बार की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, TW प्लस NY डिवाइडेड बाई Q, क्लियर है। ये ट्रैफिक फ्लो हो गया Q, जहाँ पे कितने व्हीकल पर मिनट आ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो में। NY क्या है कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं जो ओवरटेकिंग हो रहे हैं माइनस ओवरटेकन बाई टेस्ट व्हीकल, कितना वो ओवरटेक कर रहा है और कितने व्हीकल उसे ओवरटेक कर रहे हैं, तो उनमें जो डिफरेंस है वो NY है। और TW क्या है, ये एवरेज जर्नी टाइम है जब टेस्ट व्हीकल उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो किसी पॉइंट से A से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो एवरेज जर्नी टाइम हो गया। अब जब टेस्ट व्हीकल A से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, जब टेस्ट व्हीकल उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो जर्नी टाइम है वो आपका TA है। तो यहाँ से आप T बार की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब स्मॉल q की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला है NA प्लस NY अपॉन TA, यानी कि विथ टाइम उसी डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है वो टाइम, प्लस TW यानी अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्लो कर रहा है, सॉरी ATA मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो कर रहा है वो जर्नी टाइम, और TW मतलब उसी डायरेक्शन में जो जर्नी टाइम लग रहा है वो। तो अगर आप इनको डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जब स्मॉल q की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फाइनली आपको T बार की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका फ्लोटिंग कार मेथड है जिसकी हेल्प से आप एवरेज जर्नी टाइम इन मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो आप फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो आती है स्टडी वो है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, यानी कि ओरिजिन क्या है किसी व्हीकल का और डेस्टिनेशन कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक जाना है, तो ये आपका कहलाता है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। इसमें कुछ मेथड्स हैं, जैसे रोड साइड इंटरव्यू, रोड साइड में पूछ लिया कि आप कहाँ से चले थे, ओरिजिन क्या था आपका और कहाँ तक जाना है, ये डेस्टिनेशन क्या है। लाइसेंस प्लेट लगा दी, यानी एक प्लेट नंबर यहाँ पे जब यहाँ से एंट्री किया और यहाँ से एग्जिट हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि इनका डेस्टिनेशन क्या है। रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड कि मतलब आप यहाँ से जा रहे हो, एक पोस्ट कार्ड दे दिया, वापस आते टाइम जो है आपको वापस करना है, तो आप उस टाइम पूछ लेंगे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो वो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी हो गई। टैग ऑन कार, एक कार में मतलब जो व्हीकल है उसमें एक टैग लगा दिया, तो उससे वो आइडिया हो जाता है कि ये व्हीकल कहाँ से कहाँ तक गया, दूसरी जगह गया, वहाँ पे वो टैग को रिमूव कर देते हैं, आइडिया लग जाता है कि ओरिजिन क्या था, इनका डेस्टिनेशन क्या था। या होम इंटरव्यू मेथड, घर घर जाके पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, या डेली जो है आप कितना जो है मूव करते हैं, कौन सा डेस्टिनेशन रहता है आपका, ओरिजिन क्या रहता है, तो ये सब होम इंटरव्यू मेथड की हेल्प से भी सॉल्व कर लेते हैं। एक टर्म आता है डिज़ायर लाइंस, क्लियर है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिज़ायर लाइंस होती क्या है, तो डिज़ायर लाइन क्या है, ये वो स्ट्रेट लाइन है जो ज्वाइन करती है
ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन को, क्लियर है, तो वो लाइन कहलाती है, ये डिज़ायर लाइन है, यानी कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसको कहते हैं डिज़ायर लाइन। तो और जो विड्थ होती है डिज़ायर लाइन की, विड्थ ऑफ डिज़ायर लाइंस वो प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ ट्रिप इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि दोनों डायरेक्शन में जो ट्रिप्स हैं, नंबर ऑफ ट्रिप्स, उनके प्रोपोर्शनल होती है विड्थ ऑफ डिज़ायर लाइन। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विड्थ ऑफ डिज़ायर लाइन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल रहती है, ये नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ डायरेक्शन, यानी दोनों डायरेक्शन में कितनी आपकी नंबर ऑफ ट्रिप्स हुई, तो वो उनको ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है ओरिजिन और डेस्टिनेशन की, वो आपकी कहलाती है डिज़ायर लाइन्स। अब नेक्स्ट एक टर्म आता है रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी एंड स्पीड। तो ट्रैफिक वॉल्यूम को स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट ड्यूरेशन में, यानी ट्रैफिक वॉल्यूम हो गया। ट्रैफिक डेंसिटी को जो है आप के से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रैफिक स्पीड को वी से। क्लियर है, तो इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है Q इक्वल टू के इंटू वी, जहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम किस में होता है, व्हीकल पर आर, और आपका ट्रैफिक डेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है व्हीकल पर किलोमीटर, यानी पर किलोमीटर में कितने व्हीकल मूव करें, और वी तो आप जानते हैं स्पीड किलोमीटर पर आर। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ट्रैफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला किस में आ जाएगा, व्हीकल पर आर में। तो ये आपको इस डायग्राम के थ्रू आप बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में डायग्राम की हेल्प से पूछ लेते हैं। तो जैसे जैसे इधर आपने क्या किया, इधर ट्रैफिक डेंसिटी को शो किया और इधर आपने वेलोसिटी को शो किया। क्लियर है, यानी स्पीड को व्हीकल की। तो जैसे जैसे आप डेंसिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, व्हीकल की स्पीड कम होती चली जाएगी। क्लियर है, यानी कि अब रोड है वहाँ पे डेंसिटी व्हीकल की बढ़ती चली जा रही है, बहुत ज़्यादा व्हीकल हो गए तो फाइनली स्पीड भी व्हीकल की क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। वही अगर आप रिलेशन देखते हैं कि ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक वॉल्यूम में, तो इनिशियली क्या होगा, जैसे जैसे ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एक लिमिट आएगी, उसके बाद ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाम लग जाएगा, यानी कि इसको कहते हैं केजे, जैम डेंसिटी। क्लियर है, तो ये केजे आपका कहलाता है जैम डेंसिटी। यहाँ पे जैम तभी लगेगा जब आपको पता है कि जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि उस पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट आवर में, एक घंटे के अंदर कोई भी व्हीकल मूव नहीं कर रहा, मतलब ट्रैफिक वॉल्यूम तो ज़ीरो है और सारे के सारे व्हीकल वहाँ क्या है, रुके हुए हैं। तो ये जो आपका कहलाता है, ये यहाँ पे कहलाता है क्यू मैक्स। क्लियर है, यानी ये मैक्सिमम यहाँ पे वॉल्यूम मिल रहा है। उसके बाद जैसे जैसे ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ती जाएगी और डेंस होते जाएंगे वहाँ पे व्हीकल, तो फाइनली स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, यानी नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं एक घंटे में वो कम होते जाएंगे, सब वहाँ पे क्या होगा, फाइनली क्या होगा, जाम लग जाएगा। फिर अगर आप एक रिलेशन देखते हैं कि वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ व्हीकल में और ट्रैफिक वॉल्यूम में, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे ट्रैफिक वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाएगा, यानी एक घंटे के अंदर बहुत सारे व्हीकल पर्टिकुलर सेक्शन पे पास होते रहेंगे। फिर एक टाइम आएगा जब स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है, उसके बाद आप देखेंगे जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो फाइनली ट्रैफिक वॉल्यूम भी कम होता चला जाएगा, यानी स्पीड बढ़ रही है तो वहाँ पे क्या होगा, फाइनली इस सेक्शन पे पर्टिकुलर व्हीकल जो है स्पीड बढ़ गई तो फाइनली एक घंटे के अंदर कम से कम व्हीकल मूव होंगे। तो फाइनली क्या होगा, एक टाइम आएगा जब यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इस स्पीड को कहते हैं VSF। VSF मतलब है फ्री मीन स्पीड। फ्री मीन स्पीड हो गई जहाँ पर ट्रैफिक वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो, और यहाँ पे ये ट्रैफिक वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। क्लियर है, तो ये तीन रिलेशंस जनरली हैं, ट्रैफिक डेंसिटी और वेलोसिटी स्पीड ऑफ व्हीकल में, ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक वॉल्यूम में, और यहाँ पे स्पीड ऑफ व्हीकल और ट्रैफिक वॉल्यूम में। क्लियर है, तो ये रिलेशंस हैं। अब जब आपको क्यू मैक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको पता है कि क्यू मैक्स कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी कि केजे अगर जैम डेंसिटी का हाफ कर दें, यहाँ से यहाँ तक जैम डेंसिटी है, इसका हाफ मीन्स KJ/2, और यहाँ पे
के की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, यानी के अब क्या लेंगे kj/2, और v इंटू वेलोसिटी अब क्या लेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम आपको चाहिए, तो VSF जो फ्री मीन स्पीड है इसका अगर हाफ कर दें तो फाइनली आपको मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, kj इंटू VSF डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम। नेक्स्ट टर्म आता है स्पेस हेडवे एंड टाइम हेडवे। स्पेस हेडवे का मतलब है कि कोई भी व्हीकल है, क्लियर है, सपोज ये व्हीकल है और दूसरा व्हीकल जो है आगे जा रहा है, तो इनके बीच में यानी स्पेस हेड टू हेड, जैसे ये हेड इस व्हीकल का हो गया और ये हेड इस व्हीकल का हो गया, तो इनके बीच में जो हेड टू हेड डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं स्पेस हेडवे। मतलब हेड टू हेड डिस्टेंस ऑफ व्हीकल आपकी कहलाती है स्पेस हेडवे। क्लियर है, तो ये आपका कहलाता है स्पेस हेडवे। ये रोड है कोई, सपोज यहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद आता है टाइम हेडवे। अगर इसको आप कर्व के हिसाब से देख सकते हैं, एक कर्व की हेल्प से, कि सपोज आपने यहाँ पे स्पीड शो करी व्हीकल की और इधर आपने स्पेस हेडवे को शो किया, ये स्पेस हेडवे हो गया, और इधर आपने टाइम हेडवे को शो किया। क्लियर है, तो आप स्पेस हेडवे में अगर देखें तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी फाइनली क्या होगा, आपस में दो व्हीकल के बीच की स्पीड भी, वो स्पेस हेडवे भी बढ़ता चला जाएगा, यानी हेड टू हेड डिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी। तो स्पेस हेडवे का कर्व कुछ इस टाइप से आ जाता है। क्लियर है, यानी बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी स्पेस हेडवे भी बढ़ता जाएगा। टाइम हेडवे का क्या होगा कि इनिशियली जब स्पीड बढ़ेगी तो फाइनली उनके बीच, जैसे कि एक व्हीकल है, क्लियर है, और दूसरा व्हीकल ये है, तो इनके बीच के जो टाइम डिस्टेंस है, यानी कितने टाइम में यहाँ तक आ जाएगा, अप्रोच कर लेगा, तो वो कहलाता है टाइम हेडवे। तो टाइम हेडवे क्या होगा, अगर इसकी स्पीड बढ़ गई तो फाइनली टाइम हेडवे कम होता चला जाएगा, एक दूसरे के और पास आते चले जाएंगे। तो इनिशियली क्या होगा कि टाइम हेडवे कम हो गया, लेकिन एक स्पीड के बाद फाइनली क्या हुआ, जैसे जैसे फिर और स्पीड बढ़ी तो ये व्हीकल भी और आगे बढ़ने लगेगा और ये व्हीकल भी थोड़ा वहीं पे अपनी स्पीड पे चल रहा होगा, तो फाइनली इनके बीच के धीरे धीरे टाइम हेडवे क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है, तो टाइम हेडवे का अगर आप कर्व देखते हैं तो कुछ इस टाइप का मिलता है, और स्पेस हेडवे का कर्व जो है आपको ये मिलता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी स्पेस हेडवे भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन स्पीड अगर बढ़ रही है तो टाइम हेडवे कम होने लगेगा, क्योंकि ओवरऑल ये दोनों व्हीकल आपस में पास आने लगेंगे। फिर एक स्पीड ऐसी आएगी कि जहाँ पर टाइम स्पीड बढ़ने के साथ साथ टाइम हेडवे भी बढ़ने लगेगा। तो ये आपका कहलाता है स्पेस हेडवे एंड टाइम हेडवे। नेक्स्ट टर्म आता है ट्रैफिक कैपेसिटी। तो ट्रैफिक कैपेसिटी होता क्या है, इट इज़ मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम, यानी कि जो मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम है उसको आप कहते हैं ट्रैफिक कैपेसिटी। तो इनके कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे फर्स्ट है बेसिक कैपेसिटी, और इसको थ्योरेटिकल कैपेसिटी भी कहते हैं। थ्योरेटिकल कैपेसिटी ये वो कैपेसिटी है जिसमें मोस्ट आइडियल कंडीशंस का यूज़ करते हैं। इन मोस्ट आइडियल कंडीशन मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी पॉसिबल। मतलब क्या है कि वो कैपेसिटी, तो मोस्ट आइडियल कंडीशन का मतलब है कोई डिले नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट परफेक्ट टाइम पे चल रहा है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, एग्जैक्ट व्हीकल यहाँ से चला और एग्जैक्टली चलता चला गया उसी स्पीड से और दूसरे डेस्टिनेशन बी तक पहुँच गया। तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम वॉल्यूम मिला, जो पॉसिबल हो सकता है, वो आपका कहलाता है बेसिक कैपेसिटी। इसीलिए इसको थ्योरेटिकल कहते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिले भी होगा, थोड़ा बहुत ओवरऑल क्राउड वगैरह भी बढ़ेगा, तो ये कंडीशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है पॉसिबल कैपेसिटी। तो पॉसिबल कैपेसिटी में क्या है, अगर आप दो टाइप से डिफाइन करते हैं, इन वर्स्ट कंडीशन में और इन आइडियल कंडीशन में। तो अगर आप वर्स्ट कंडीशन की बात करें तो वर्स्ट कंडीशन में क्या होगा
कि जो भी ट्रैफिक वॉल्यूम यानी ट्रैफिक कैपेसिटी जो भी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। यानी वर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, फाइनली जैम लग जाएगा। जब जैम लग गया तो ट्रैफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और वही आइडियल कंडीशन यानी कोई डिले नहीं हो रहा है तो फाइनली आइडियल कंडीशन में ट्रैफिक कैपेसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, बेसिक कैपेसिटी के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है। अब एक टर्म आता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी का यूज़ करते हैं, इसी को कहते हैं डिज़ाइन कैपेसिटी, क्योंकि यही कंडीशंस लेके आप डिज़ाइन करते हैं कैपेसिटी को, तो इसको कहते हैं डिज़ाइन कैपेसिटी। इसमें क्या होता है कि नो एक्स्ट्रा डिले, कोई भी एक्स्ट्रा डिले नहीं हो रहा, नो एक्स्ट्रा डिले एंड नंबर ऑफ नो ऑफ एक्स्ट्रा फ्रीडम टू मूव, नो ऑफ एक्स्ट्रा फ्रीडम टू मूव। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्रीली चल रहे हो और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिले हो गया हो। एक नेचुरल कंडीशन, जैसे कि थोड़ा बहुत डिले भी हो गया, थोड़ा बहुत फ्रीली भी चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो कैपेसिटी मिलती है उसको कहते हैं डिज़ाइन कैपेसिटी या प्रैक्टिकल कैपेसिटी। अब बात आती है थ्योरेटिकल और बेसिक कैपेसिटी फाइंड करने की। तो जो थ्योरेटिकल और बेसिक कैपेसिटी मतलब कोई भी डिले नहीं हो रहा है, सब आइडियल कंडीशंस चल रही हैं, तो उसमें आप दो केस में फाइंड करते हैं। पहला केस तो स्पेस हेडवे का यूज़ करके जो है आप थ्योरेटिकल और बेसिक कैपेसिटी निकालते हैं। इसको सपोज सी से डिफाइन कर दिया आपने कैपेसिटी, और इधर जो है एक आप टाइम हेडवे के फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। तो जो स्पेस हेडवे की कंडीशन है, तो जहाँ ट्रैफिक या थ्योरेटिकल और बेसिक कैपेसिटी है, इसकी यूनिट क्या होगी, व्हीकल पर आवर पर लेन, यानी कि पर लेन, एक लेन में नंबर ऑफ व्हीकल्स एक आवर में कितने पास हुए, वो थ्योरेटिकल और बेसिक कैपेसिटी है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1000 V/S, जहाँ V क्या है आपका, किलोमीटर पर आवर में। क्लियर है। तो यहाँ पे जो S की वैल्यू निकलती है या तो 0.7 स्मॉल v + 6 जहाँ मीटर पर सेकेंड में है, और 0.2 अगर आपका किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी है तो कैपिटल V + 6। क्लियर है। ये आप तब यूज़ करेंगे इफ़ F इज़ नॉट गिवन, यानी कि जो भी फ्रिक्शन, लेटरल फ्रिक्शन है, अगर उसकी वैल्यू गिवन नहीं है। अगर गिवन है तो फाइनली आप S का फॉर्मूला ये यूज़ कर लेंगे SST + L, क्योंकि आपको पता है स्पेस हेड पे क्या होगा। सपोज़ ये व्हीकल है, ठीक है, ये व्हीकल है और ये दूसरा व्हीकल आगे जा रहा है, तो इनके बीच का स्पेस हेडवे क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक तो ये आपकी SSD हो गई, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, क्योंकि अगर यहाँ पे आप ब्रेक लगाएंगे तब जाके यहाँ पे रुक पाएंगे, तो इससे कोई भी कोलिजन नहीं होगा। प्लस L यानी एक लेंथ व्हीकल की, तो अगर इन दोनों को सम कर दें तो टोटल आपको S मिल जाएगा। क्लियर है। तो S = SSD + L। तो यहाँ पे जनरली आपको पता है लेंथ ऑफ व्हीकल आप क्या कंसीडर करते हैं, 6। अब ये फॉर्मूला आप तब यूज़ करेंगे इफ़ F इज़ गिवन, क्योंकि आपको पता है SSD में फॉर्मूले में F की वैल्यू आती है, तो अब तब आप ये फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। अब टाइम हेडवे के हिसाब से आप क्या निकालेंगे, C = 3600 डिवाइडेड बाई HT, यानी आपको टाइम हेडवे दिया है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना टाइम लग रहा है, तो वो टाइम हेडवे यानी सेकेंड्स में इसकी वैल्यू गिवन है HT की। तो डायरेक्टली आप ट्रैफिक थ्योरेटिकल और बेसिक कैपेसिटी को टाइम हेडवे के फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं। यानी दो व्हीकल के बीच में जो टाइम हेडवे यानी कितने टाइम का डिस्टेंस है, तो वो HT कह दिया आपने। HT मतलब टाइम डिस्टेंस, टाइम हेडवे है कितना, वो अगर गिवन है आपको तो डायरेक्टली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ व्हीकल V हो गई, S की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से, और फाइनली आप स्पेस हेडवे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। अब आता है लास्ट पार्ट, दैट इज़ एक्सीडेंट स्टडीज़। क्लियर है। यानी कि आपने अभी ट्रैफिक वॉल्यूम एंड स्टडी में ये लास्ट पार्ट आता है आपका एक्सीडेंट स्टडीज़। तो एक्सीडेंट स्टडीज़ के डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप से एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो पहला जो टाइप लेके चलते हैं कि अब मूविंग व्हीकल हिट्स अ पार्क्ड व्हीकल, यानी कि कोई व्हीकल जो है खड़ा हुआ है जिसकी वेलोसिटी क्या होगी उस समय 0 होगी, क्योंकि वो पार्क्ड है। पार्क्ड व्हीकल को क्या किया, एक मूविंग व्हीकल ने हिट किया, तो उस कंडीशन में जो है क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, तो वो आपका पार्ट 1 डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट क्या है कि सपोज़ एक व्हीकल ये है। क्लियर है। एक व्हीकल है, सपोज़ ये व्हीकल A है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, V1 है।
क्लियर है। फिर इसने सपोज दूसरा व्हीकल है, मतलब यही व्हीकल है, अब इसने ए व्हीकल ने यहाँ तक आने में इसकी वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी जो वेलोसिटी s1 डिस्टेंस सपोज इसने ट्रेवल करी और फाइनल यहाँ तक आने में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई। फिर यहाँ पे एक दूसरा पार्क्ड व्हीकल था, क्लियर है। तो ये पार्क्ड व्हीकल सपोज b है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि ये तो रुका हुआ है तो इसकी वेलोसिटी 0 है। तो आप इसने इसको हिट किया और जैसे ही हिट किया तो हिट करने के बाद ये दोनों ही थोड़ी डिस्टेंस जो है ट्रैवल करेंगे। हिट करने के बाद इन दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों व्हीकल हैं, सपोज ये a है और ये b है, तो इसकी वेलोसिटी अब क्या हो गई, v3 हो गई। और यहाँ पे दूसरे v व्हीकल की वेलोसिटी भी क्या हो गई, v3। उसके बाद सपोज s2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी इसने s2 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद फाइनली ये व्हीकल क्या हो गए, रुक गए। दोनों ही व्हीकल रुक गए, अब इनकी वेलोसिटी क्या हो गई फाइनली, दोनों की 0, क्लियर है। तो ये कंडीशन कुछ अकर होगी, यानी एक व्हीकल जो था मूव कर रहा था, उसने हिट किया एक पार्क्ड व्हीकल को, तो जब हिट किया तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी v2 थी, तो इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, तो उसने s1 डिस्टेंस ट्रैवल किया v2 वेलोसिटी लाने में। उसके बाद इसने हिट किया और हिट करने के बाद दोनों की ही वेलोसिटी क्या हो गई, v3, और ये दोनों ही सेम वेलोसिटी से कुछ s2 डिस्टेंस ट्रैवल करें और उस डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद फाइनली क्या हुआ, ये दोनों रुक गए और इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, क्लियर है। तो ये कंडीशंस बनी। तो पहला आप क्या कर सकते हैं, पहला आप इसको सॉल्व करने के लिए बिफोर कोलिजन, यानी कि आप बिफोर कोलिजन इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। तो बिफोर कोलिजन में आपको पता है कि ये व्हीकल सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, s1 डिस्टेंस को ट्रेवल किया, क्लियर है। तो आप यहाँ पे ओवरऑल इक्वेशन लगा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन क्या होगी, हाफ m v2 स्क्वायर, क्लियर है, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v2 माइनस हाफ m, अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी सॉरी हाफ m v1 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी v1 है, माइनस हाफ m v2 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन इक्वल टू एफ एम जी इंटू कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, s, यानी s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं एट कोलिजन, जैसे ही कोलिजन हुआ तो कोलिजन होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लगा देनी, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो कोलिजन टाइम पे ए व्हीकल की वेलोसिटी कितनी थी, v2, और कोलिजन टाइम पे v व्हीकल की वेलोसिटी कितनी है, 0, और कोलिजन टाइम पे दोनों व्हीकल की वेलोसिटी कितनी हो गई, v3, यानी कि ma इंटू va की वेलोसिटी कितनी है, v2, प्लस mb की बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0, इक्वल टू ma प्लस mb, इन दोनों का व्हीकल का मास इनटू कितनी वेलोसिटी फाइनल अचीव कर ली, v3, क्लियर है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप कुछ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन लगा दीजिए, हाफ m v3 स्क्वायर माइनस, क्लियर है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, कोई भी व्हीकल आप ए कंसीडर कर लीजिए, चाहे ए और चाहे वी व्हीकल, तो इसकी वेलोसिटी v3 हो गई माइनस हाफ m, ओवरऑल फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 स्क्वायर इक्वल टू एफ एम जी इंटू कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया कोलिजन के बाद, s2 डिस्टेंस। तो फाइनली यहाँ से आप v3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2fg इंटू s2। तो ये इक्वेशन जो है आप थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं। तीन इक्वेशंस को यूज़ करेंगे एक्सीडेंट स्टडी में। तो आपने देखा कि यहाँ से v3 की वैल्यू आपको मिल गई, v3 की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको v2 की वैल्यू मिल जाएगी, और v2 की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो आपको v1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस टाइप से जो है आप एक्सीडेंट स्टडी कर सकते हैं कि कितना कितना व्हीकल की वेलोसिटी होगी तब जाके एक्सीडेंट अकर होगा, क्लियर है। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, कि सेकंड टाइप एक्सीडेंट का क्या हो सकता है। तो सेकंड टाइप ये होगा कि टू मूविंग व्हीकल्स हिट्स टुवर्ड्स क्रॉसिंग कोलाइड्स एट इंटरसेक्शन, यानी कि दो मूविंग व्हीकल्स हैं, कोलाइड्स एट इंटरसेक्शन,
क्या हुआ कि दो व्हीकल है, सपोज कोई ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो एक व्हीकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और दूसरा व्हीकल जो है इस डायरेक्शन पे यानी इधर जा रहा है, तो दोनों ही एक दूसरे के टुवर्ड्स आ रहे हैं और फाइनली इंटरसेक्शन पे क्या कर दिया, कोलाइड हो गए। तो फाइनली उस कंडीशन में तब क्या होगा, तो आपको पता है कि इनिशियली जो है पहला व्हीकल जो सपोज ए है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, va1 मान ली, फिर फाइनली इसने यहाँ तक इंटरसेक्शन से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो सपोज इस व्हीकल की वेलोसिटी कितनी थी, va2, क्लियर है, और इसने यहाँ से यहाँ तक आने में sa1 डिस्टेंस ट्रेवल करी। सेम एनालिसिस आप इसके लिए कर सकते हैं कि ये v व्हीकल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, vv1, और इसको जस्ट इंटरसेक्शन से जस्ट पहले आने में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, vv2, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो डिस्टेंस सपोज क्या थी, sv1, क्लियर है। अब क्या हुआ कि सपोज ये दोनों आपस में जब इंटरसेक्शन पे आए तो कोलाइड कर गए, तो कोलाइड करने में हो सकता है कि ये अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए हो, क्लियर है, कोई इस डायरेक्शन में चला गया, दूसरा व्हीकल इस डायरेक्शन में चला गया। तो आपने देखा कि सपोज ए व्हीकल जो है वो यहाँ पर आ गया, यानी जस्ट कोलाइड के बाद इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या वेलोसिटी हो गई, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी इसकी va3 हो गई, और ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद फाइनली क्या हो गया, रुक गया जाके, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनली 0। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, सपोज मान लो आप sa2 डिस्टेंस ट्रेवल करी। वही अगर v व्हीकल था वो हो सकता है दूसरे कोलाइड करने के बाद दूसरे डायरेक्शन में चला गया हो, तो ये v व्हीकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, v3, और ये जो है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद फाइनली क्या हो गया, रुक गया जाके। तो इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी, सपोज इसने sp2 डिस्टेंस को ट्रैवल किया, तो अब ये एनालिसिस करनी है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ए व्हीकल जो था ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, और ये ईस्ट डायरेक्शन है, और ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो अगर ए व्हीकल वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट में जा रहा था तो फाइनली ईस्ट से कितनी डायरेक्शन मूव कर गया, तो इतनी डायरेक्शन मूव कर गया, यानी थीटा ए डायरेक्शन ये क्या हो गया, मूव कर गया। वही वी व्हीकल क्या था, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, तो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था तो नॉर्थ से कितना डायरेक्शन मूव कर गया, ये जो है थीटा बी डायरेक्शन मूव कर गया। तो अब इसकी एनालिसिस करनी है कि एक्सीडेंट कंडीशन हो सकता है इस टाइप की अकर हो सकती है, क्लियर है। तो आपको पता है आप पहले क्या लेंगे, बिफोर कोलिजन, तीन कंडीशंस लेते हैं, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, टकराने से पहले, एट कोलिजन मतलब टकराने पर, और टकराने के बाद क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो बिफोर कोलिजन आप फर्स्ट फॉर व्हीकल ए के लिए आप लगा दीजिए फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, हाफ एम va1 स्क्वायर माइनस हाफ एम va2 स्क्वायर, फाइनल दूसरी वेलोसिटी इसकी va2 है, इक्वल टू एफ एम जी इंटू कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया इनिशियली, sa1, कोलिजन से पहले इसकी sa1 डिस्टेंस थी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो फाइनली क्या आ जाएगा, va1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे va2 स्क्वायर इक्वल टू 2f mg क्लियर है। तो ये तो इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इसके बाद आप दूसरी v के लिए सिमिलर इक्वेशन लगा सकते हैं, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू 2f mg क्लियर है। तो ये हो गया आपका बिफोर कोलिजन दोनों व्हीकल की कंडीशंस। अब बात आती है एट कोलिजन। तो एट कोलिजन आप क्या लगाएंगे, इक्वेशन मोमेंट इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे, कंजर्वेशन इक्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को लेते हैं तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपको पता है ये ए व्हीकल की आप बात कर रहे हैं, तो आपको पता है व्हीकल का ए व्हीकल का मास सपोज ma है, तो उसकी वेलोसिटी जस्ट कोलिजन में कितनी थी, va2 थी, क्लियर है, va2 प्लस mv इंटू इनिशियली कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी क्या थी, आपको पता है कि आप कोलिजन के बाद इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी, वो तो थीटा ए डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी va3 हुई, यानी उसको जाना तो वेस्ट टू ईस्ट था ना, तो इस डायरेक्शन में कोई व्हीकल नहीं है, यानी कोई वेलोसिटी उसकी नहीं है, इसका मतलब है 0 इक्वल टू। अब कोलाइड होने के बाद अगर आप ए व्हीकल की बात करें तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, थीटा ए डायरेक्शन में va3 और इसका कॉस कंपोनेंट ईस्ट डायरेक्शन में आपको चाहिए, तो इसका कॉस कंपोनेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ए, क्लियर है, प्लस अब दूसरे व्हीकल की बात करिए,
ये आपने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाई, तो आपने देखा पहला व्हीकल ए व्हीकल, यानी ए व्हीकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कितनी थी, v(a2) कोलिजन टाइम पे, लेकिन जो बी व्हीकल है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में v(b2) है, लेकिन वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी उसकी नहीं है, तो आपने क्या ले लिया, ज़ीरो। क्लियर है। अब आपने क्या किया, इस जो कोलिजन के बाद वेलोसिटी थी ए व्हीकल की, वो आपने इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ले लिया, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में ही जा रहा था ये व्हीकल, तो ma(va3 cos θ) प्लस अगर आप mb की बात करें तो आपको पता है mb इंटू फाइनल इसकी वेलोसिटी क्या थी कोलिजन के बाद, b(b3), और इसका कंपोनेंट यहाँ पे कितना होगा, ये θb है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin θb। क्लियर है। तो ये इक्वेशन आपकी पहली मिल गई। अब आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर आप देखें तो आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोमेंटम जब लगाएंगे तो आप देखेंगे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में कोई भी ए व्हीकल नहीं है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या ले लेंगे आप, ज़ीरो, कोलिजन से पहले, प्लस मतलब कोलिजन टाइम पे, प्लस एम बी इंटू कोलिजन टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, v(v2), यहाँ पे आपने v(v2) ले ली, इक्वल टू, अब आप ma का कंपोनेंट लेंगे तो आपको पता है ma इंटू नॉर्थ डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, इसका साइन कंपोनेंट इधर आ जाएगा, यानी कि ma इंटू va3 साइन θa प्लस mb इंटू vb3 इंटू साइन, अब इसका कंपोनेंट कौन सा आएगा नॉर्थ डायरेक्शन में, कॉस θb। तो ये इक्वेशंस दो आप लगाएंगे जब कंडीशन होगी एट कोलिजन की। अब बात आती है आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद क्या हो रहा है। तो आफ्टर कोलिजन कंडीशन क्या बनेगी, आफ्टर कोलिजन आपको पता है सेम लगा दीजिए कि ए व्हीकल के लिए कि इनिशियल वेलोसिटी va3 थी और फाइनल जाके ज़ीरो हो गई, यानी हाफ m va3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ m इंटू ज़ीरो स्क्वायर इक्वल टू एफ m इंटू जी इंटू कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, sa2। क्लियर है। तो फाइनली यहाँ से इक्वेशन क्या मिल जाएगी, va2 स्क्वायर इक्वल टू 2f mg इंटू sa2, और सेम vv के लिए क्या मिल जाएगी, vv स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या है, va3। क्लियर है, va3, सिमिलरली vb3 होगी यहाँ पे, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या थी, vb3, और फाइनल जाके क्या हो गई, ज़ीरो, इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2f mg, कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, sp2। तो ये इक्वेशंस जो है आपको 1, 2, 3, 4 और 5 एंड 6, इन इक्वेशंस की हेल्प से आप सबकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं और एक्सीडेंट स्टडी को परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। अब आती है नेक्स्ट टाइप कोलिजन का, जो कि है थर्ड टाइप है कि a moving vehicle collide with an object, यानी कि कोई व्हीकल है जो ऑब्जेक्ट से कोलाइड कर रहा है। क्लियर है। तो इस कंडीशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड ये कंडीशन हो गई कि कोई भी व्हीकल है वो ऑब्जेक्ट से कोलाइड कर रहा है, यानी कि अब कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी तो फाइनली क्या होगा, एक व्हीकल है, ठीक है, मूव कर रहा है, और यहाँ पे जाके एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो फाइनली क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी v1 है ए व्हीकल की, फिर फाइनली यहाँ से इसको टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सपोज इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, फिर उसके बाद टकराने के जस्ट बाद इस व्हीकल की, ए व्हीकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v3, और फाइनली जाके ये क्या करेगा, रुक जाएगा। तो आपको ये पता है कि आपको सिर्फ व्हीकल ए की स्टडी करनी है कि उसकी कितनी स्पीड है। यहाँ पे सपोज s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ पे सपोज s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप सिंपल वही कंडीशंस लगा दीजिए, एट बिफोर कोलिजन, फिर यहाँ पे एट कोलिजन, इसमें क्या रहा, फिर उसके बाद आफ्टर कोलिजन। क्लियर है। तो आफ्टर कोलिजन वो तीनों कंडीशंस लगा सकते हैं। चौथा टाइप जो होता है कि हेड ऑन कोलिजन, यानी कि ऐसी कंडीशन आ सकती है कि सपोज कि एक व्हीकल इधर से आ रहा है, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और दूसरा व्हीकल इधर से आ रहा है। क्लियर है। तो इनका हेड ऑन कोलिजन हो जाए।
आपस में ये टकरा जाए, तो उसकी आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो मेन थे आपके, वो आपने इक्वेशंस, जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। जब कोई व्हीकल किसी पार्क्ड व्हीकल को कोलाइड कर रहा है और दूसरी कंडीशन किसी डायरेक्शन में, यानी ये व्हीकल इस डायरेक्शन में और दूसरा व्हीकल इस डायरेक्शन में है, तो फाइनली जो है कोलिजन के बाद क्या कंडीशंस होंगी। बस आपको तीन कंडीशंस को यूज़ करना है। पहला बिफोर कोलिजन, ठीक है, सेकेंड एट कोलिजन, और थर्ड कंडीशन क्या होगी, आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन में आप काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन लगा देंगे और आफ्टर कोलिजन में भी आप काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे, और एट कोलिजन के टाइम में आप क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? तो इनकी इक्वेशन आप लगा देंगे और फाइनली आप सबकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गई एक्सीडेंट स्टडीज़। इसकी हेल्प से जो है आप जो भी व्हीकल्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, किस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, कोलाइड होने के बाद उनकी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि एक्सीडेंट होने की कंडीशंस कब आएंगी। क्लियर है? थैंक यू फ्रेंड्स।